ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको काफ़ी एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इसको समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। 8 तारीख को की रात को ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके होंगे, तो 9 तारीख से उनका प्रभाव वहीं से आएगा और 11 तारीख रात के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी भाव के स्वामी, और लक्ष्मी भाव के स्वामी का अपने से पंचम में आना और भाग्य स्थान में आना ये अपने आप में दिखाता है कि भाग्य बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, क्योंकि ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये भी लक्ष्मी स्थान है। तो जब 2 लक्ष्मी स्थानों का मिलन हो रहा है यहाँ पर, तो ये साफ दिखा रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के धन के रूप में मौके बहुत मिलेंगे। चंद्रमा जब भी भाग्य स्थान में आते हैं तो भाग्य साथ देता है, भाग्य एक प्रकार से एक्टिव हो जाता है भाग्य हमारा। यहाँ पर पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सूर्य का प्रभाव है तो चंद्रमा पक्ष बली हो गए, और सूर्य का जब चंद्रमा पर प्रभाव है तो ये पूर्णिमा योग भी बन गया। अब पराक्रम भाव में बैठकर सूर्य देख रहे हैं जो ऑलरेडी अच्छी स्थिति है, और नवम भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं चंद्रमा जहाँ पर है, तो ये भाग्य पराक्रम का मिलन है। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी है जो खुद भाग्येश हैं, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ मेरे हिसाब से मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक है। तो ये समय भौतिक रूप से अच्छा है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने रिसोर्सेस का, नॉलेज का उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन किंतु परंतु चंद्रमा नीच के हैं, तो कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो उसका जो अपना एक कारकत्व होता है, अपने जो कारकत्व होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा मन के कारक है, तो यहाँ से सेंसिटिविटी आ गई। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, अच्छा है, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ऊपर से केंद्रम योग है, ऊपर से मंगल की दृष्टि है जो ठीक है आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव रहेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आएगा, गुस्सा बहुत रहेगा, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जब अंगारक दोष का प्रभाव है और केंद्रम योग है, तो आपका अपने बॉसेस से, अपने पिताजी से भी झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर, बहुत सेंसिटिव है चंद्रमा। और रही सही कसर गुरु भी पूरी कर देंगे। शकट योग बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य 1-2 अटक सकते हैं। तो जब महत्वपूर्ण कार्य अटकते हैं तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब ऑलरेडी चंद्रमा सेंसिटिव है, ये फ्रस्ट्रेशन भी आ गई, रुकने की कार्य, तो इससे थोड़ा सा नेगेटिव समय है। धन के रूप में नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा, जॉब चेंज का भी मौका अच्छा है। बिजनेस में ठीक है, बैलेंस बनाकर रखिएगा। लव लाइफ, अगर बहुत दिक्कत परेशानी चल रही थी, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा जागरूक रहिए, जगने की कोशिश कीजिए।
आपके लाइफ पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, जोड़ों में दर्द बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो मैं बता ही चुका हूँ धन के रूप से अच्छा है टाइम, और सर्वाष्टक तो उसको और भी प्रबल कर रहा है। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा 10वें भाव में आ जाएंगे धनु में, और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में अपने आप में राजयोग बनाता है, और ये कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी भी दिखाता है। 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और अपने से छठे में बैठे हैं। अगर बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। अच्छी चीज़ गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु लग्नेश है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, रिकॉग्निशन प्रमोशन का टाइम बन जाता है। केतु की दृष्टि है, जो छठे भाव में बैठ के देख रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मंगल के साथ हैं तो किसी भी प्रकार से जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि बुध का प्रभाव है। अब बुध जब भी चंद्रमा के संपर्क में आते हैं ना, स्पेशली द्विस्वभाव राशि में, दोनों में से कोई भी हो या तो दोनों ही हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आ गई, और ये केमद्रुम योग तो अभी बना हुआ है, तो ये शनि थोड़ी सी उदासीनता लाता है। शनि कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बहुत बुरा होता है, लेकिन व्यक्ति नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू करता है, अरे ये भी खराब है, वो भी खराब है, पैसिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है। उससे थोड़ा सा बचेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा ना, ये समय आपका ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा प्रॉब्लम से निकलने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन और बहुत बेटर कर सकते हैं, विचार कीजिएगा इस पर। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत कुछ एडवेंचरस सा मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। स्टूडेंट्स, साहस दिखाना पड़ेगा बदलाव लाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि अपनी क्षमताओं के पास भी नहीं भटक रहे। सेहत, कफ रोग, चेस्ट से बड़ी संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है। जॉब चेंज के लिए हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत अच्छा है, शुरू का भाग भी अच्छा है, मध्य भाग भी अच्छा है। चंद्रमा 14 तारीख को आपके 11वें भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे सुबह 6 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही होता है, बहुत शुभ होता है। आपके त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी भाव के स्वामी है, और लक्ष्मी भाव में ही आ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये समय बहुत श्रेष्ठ है धन की प्राप्ति के लिए, जीवन आगे बढ़ेगा। लग्नेश यानी कि गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग बन जाता है, लेकिन क्योंकि चौथे घर से अष्टम में है और चौथे घर के स्वामी से अष्टम में है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, ये जो शकट योग है हफ्ते में 2 बार बन रहा है, तो अपने हर कार्य को ना प्री प्लान करिएगा। ये आप सोच के बैठे कि हाँ कल काम है ना तो कल ही स्टार्ट करूँगा, नहीं, ऐसा किया तो आपके काम अटकेंगे। केमद्रुम योग हफ्ते के अंतिम भाग में बना हुआ है। पूरे हफ्ते जब भी केमद्रुम योग इतना लंबा बनता है तो चंद्रमा की सेंसिटिव बहुत हो जाती है। राहु केतु के साथ नहीं मानते केमद्रुम योग को, तो यहाँ पर काफ़ी केयरफुल रहिएगा। काफ़ी सेंसिटिविटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ना कि आप बहुत कोई बड़ा गलत निर्णय फाइनेंस के रूप में ले सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन नहीं लेना। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांत रहिएगा, आध्यात्मिकता के पास रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा पूरा हफ्ता, हफ्ते का अंतिम भाग भी, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार करें पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। बिजनेस में थोड़ा फ्रीडम लाइए। आई थिंक आपने अपने आप को बहुत बांध लिया है। लव लाइफ, एक पैशन की कमी है, देखिए कि कैसे ठीक कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन ग्रेसफुल रहिए। ऐसा लग रहा है कि ना बात ऐसी कर देते हैं, कह देते हैं जो बिलो द बेल्ट भी कभी कभी लगती है, और उसका अच्छा इम्पैक्ट एक नहीं रहता। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मैं वैवाहिक जीवन में व्यंग्यात्मकता की बात करूँ। आप कभी कभी ऐसी चीज़ें मजाक में कह देते हैं ना जो आपको अच्छी लग रही है, मे भी पार्टनर को अच्छी ना लग रही हो सकता है वो बोल नहीं रहे हो, तो एक नेगेटिव वाणी वैवाहिक जीवन में कितना काम कर जाएगी। आपको लग रहा है, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत फनी है,
पर वो फ़नी नहीं होते। वो चीज़ें जो सामने वाले को बोल रहे हैं शायद वो रिएक्ट एक बार ना करे, 2 बार ना करे, कभी तो करेगा। तो ज़्यादा व्यंग्यात्मक, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हर्ट करे बिल्कुल मत बोलिएगा अपने पार्टनर को। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, बहुत आवश्यकता है इसकी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग भयंकर रहेंगे। एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थान बली है। हफ्ते के अंतिम में कोई अंतिम भाग में कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि करने का मौका मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।